राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में तपते रेगिस्तान के बीचों बीच एक मंदिर था, भूल भुलैया मंदिर। लोग कहते थे वो मंदिर किसी इंसान का नहीं बल्कि परछाइयों का घर था। दिन में देखने पर साधारण सा लगता था। पुराना पत्थरों का ढांचा, टूटी मूर्तियां और एक विशाल दरवाजा जिस पर कोई भी दस्तक देने की हिम्मत नहीं करता था। पर जैसे ही सूरज ढलता, मंदिर के भीतर की दीवारें बदलने लगती। हर मोड़, हर रास्ता, हर सीढ़ी कुछ नया बन जाता। और जिसने भी उसके अंदर आखिरी दरवाजा खोला वो कभी बाहर नहीं निकला। कहानी शुरू होती है अरमान नाम के एक युवक से। अरमान एक लोक कथाओं का शोध करता था जो पुराने मंदिरों और रहस्यमयी स्थानों पर जाकर सच्चाई खोजने का काम करता था। उसके चैनल का नाम था रहस्यों की तलाश, जहां वो असली घटनाओं को रिकॉर्ड कर लोगों तक पहुंचाता था। एक दिन उसे एक पुराने पुजारी का संदेश मिला। संदेश में लिखा था, अगर सच्चाई चाहिए तो भूल भुलैया मंदिर में आओ, पर याद रखना जो देखोगे वो सब समझ नहीं पाओगे। अरमान उस रात को भूल नहीं पाया। वो उसी सप्ताह मंदिर के गांव पहुंचा। गांव का नाम था भैरवपुर, जहां लोग सूर्यास्त के बाद घरों में बंद हो जाते थे। जब अरमान ने होटल वाले से मंदिर का रास्ता पूछा तो बूढ़ा मालिक कांप उठा। उसने कहा, बाबूजी, उस मंदिर में आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा। वहां दीवारें जीती जागती हैं। अगर आप गए तो आपकी आवाज भी पत्थरों में कैद हो जाएगी। पर अरमान को डर नहीं लगा, उसे रोमांच महसूस हुआ। वो अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ अगले दिन सुबह मंदिर की तरफ निकल पड़ा। सूरज की किरणें जब पत्थरों पर पड़ी तो मंदिर किसी सोए हुए दैत्य की तरह लग रहा था। भारी पत्थर के दरवाजे पर अजीब सी नक्काशी थी, कई चेहरों की आकृतियां जिनकी आंखें मानो अरमान को देख रही हों। उसने दरवाजा धक्का दिया। घूं की भारी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर विचित्र लेख थे, संस्कृत और किसी अज्ञात भाषा के मिश्रण से बने। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अरमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा ऑन किया और बोला, यह है भूल भुलैया मंदिर, जहां कहा जाता है कि दीवारें खुद बदल जाती हैं। मैं सच्चाई रिकॉर्ड करने आया हूं। कुछ ही कदमों के बाद रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। दाएं तरफ पत्थरों पर लाल निशान थे और बाएं तरफ हल्की हवा बह रही थी। वो बाएं मुड़ा, हर दीवार पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ा, पर अचानक एक ठंडी हवा उसके कान से गुजरी। वापस जा। आवाज बहुत धीमी थी पर साफ सुनाई दी। अरमान ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर भी हवा में किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। अचानक टॉर्च झिलमिलाई और बुझ गई। अंधेरे में बस उसकी सांसों की आवाज थी। उसने कैमरे की नाइट मोड चालू की और देखा, दीवारें सच में बदल रही थी। जहां पहले पत्थर थे अब वहां दरवाजे बन रहे थे। कुछ दरवाजों से रोशनी आ रही थी, कुछ से सिसकियां सुनाई दे रही थी। अरमान ने हिम्मत जुटाई और सबसे रोशन दरवाजा खोला। अंदर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर तेल के दीपक जल रहे थे। बीच में एक औरत की मूर्ति थी। मूर्ति की आंखों में असली आंसू जमे हुए लग रहे थे। उसके पास एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, जिसने मेरा नाम लिया वो दीवारों का हिस्सा बन जाएगा। अरमान ने नाम पढ़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने पहला अक्षर जोर से बोला, चारों तरफ से आवाजें आने लगी। रुक जा, मत बोल। लेकिन उसने दूसरा अक्षर भी पढ़ लिया। अचानक मूर्ति की आंखें खुल गईं और पूरा गलियारा झटके से हिला। टॉर्च गिर गई, कैमरा रिकॉर्डिंग पर था और दीवारों से हाथ निकलने लगे। उन हाथों ने अरमान की जैकेट पकड़ ली। वो चिल्लाया, कौन है वहां? छोड़ो मुझे। पर किसी ने नहीं छोड़ा। हर दिशा से बाहर निकलो अगर निकल सकते हो कि फुसफुसाहट गूंजने लगी। वो किसी तरह झटपट आया और हाथ छुड़ाकर भागा। भागते हुए देखा गलियारे का रास्ता अब वैसा नहीं रहा। हर बार जब वो मुड़ता दीवारें बदल जाती। सामने की जगह अब दाएं थी और दाएं की दीवार अब बंद हो चुकी थी। वो चिल्लाया, कोई है क्या? कोई है? उसकी आवाज गूंज बनकर लौट आई। कोई है?
घबरा कर वो एक छोटे कमरे में घुसा। अंदर एक पुराना आईना रखा था। उसने उसमें खुद को देखा, पर आईने में उसका चेहरा वैसा नहीं था। वहां किसी और का चेहरा था, जला हुआ, डरावना, और उसकी जगह मुस्कुरा रहा था। अरमान पीछे हटा, गिर पड़ा। आवाज आई, तुमने नाम लिया है, अब तुम दीवार बनोगे। अचानक कमरे की दीवारों से धुआं निकलने लगा। वो दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा गायब था। दीवारें सिकुड़ने लगी। उसने कैमरा चालू रखा और कहा, अगर कोई ये फुटेज पाए तो जान लेना, भूल भुलैया मंदिर जिंदा है। जैसे जैसे दीवारें उसके करीब आईं, उसकी सांसें तेज होती गईं। एक पल में सब अंधेरा हो गया। सिर्फ एक ठंडी हवा बची और कैमरे की स्क्रीन पर आखिरी झलक थी। अरमान की आंखें, जो धीरे धीरे पत्थर बन रही थी। गांव में आज भी कहा जाता है कि अगर कोई भूल भुलैया मंदिर के अंदर जाए तो कभी कभी किसी के बचाव की आवाज आती है। वो अरमान की होती है। रात का समय था। भैरवपुर गांव पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में रेत के बवंडर घूम रहे थे और दूर कहीं मंदिर की दिशा से आती घूं जैसी गूंज ने पूरे माहौल को थमा दिया था। गांव के लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। किसी ने भी खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसी समय एक और इंसान उस मंदिर की ओर जा रहा था। रिया अरमान की छोटी बहन थी। 3 दिन से उसका भाई लापता था। उसके आखिरी फुटेज में बस इतना दिखा था कि वो भूल भुलैया मंदिर के अंदर है और उसकी आवाज गूंज रही है। अगर कोई ये फुटेज पाए तो जान लेना, भूल भुलैया मंदिर जिंदा है। रिया ने जब वो वीडियो देखा तो उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग निकल पड़ी। उसने कसम खाई, अगर मंदिर ने मेरे भाई को लिया है तो मैं उस मंदिर की हर ईंट उखाड़ दूंगी। सुबह का वक्त हुआ। रिया गांव पहुंची। गांव के पुजारी ने उसे देखा और सिर हिलाया। बेटी, तेरे भाई ने जिस दरवाजे को छुआ वो अब तेरी तकदीर बनेगा। भूल भुलैया मंदिर सिर्फ शाप नहीं, बदला है। रिया ने पूछा, किसका बदला? पुजारी ने जवाब दिया, सदियों पहले यहां महारानी चंद्रलेखा का मंदिर था। वो सुंदर थी पर उसका प्रेम अधूरा था। उसका प्रेमी, एक साधु, मंदिर में उसकी पूजा करता था। राजा ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा और उसी मंदिर में जिंदा दफना दिया। तब से यह मंदिर भूल भुलैया बन गया, जहां हर दीवार उनके अधूरे प्रेम की चीख है। रिया ने पूछा, और ये आखिरी दरवाजा? पुजारी बोला, वो वही दरवाजा है जहां महारानी की आत्मा कैद है। जो उसे छूता है वो दीवारों में समा जाता है, जैसे तेरे भाई अरमान के साथ हुआ। रिया की आंखों में आंसू भर आए, पर उसके भीतर डर नहीं, सिर्फ संकल्प था। उसने कहा, अगर वो महारानी बदले में निर्दोषों को ले रही है तो मैं उसका शाप तोड़ूंगी। रात को जब चांद बादलों में छिप गया, रिया मंदिर पहुंची। वही पत्थर का दरवाजा, वही ठंडी हवा, पर इस बार मंदिर मानो उसे पहचान रहा था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का अंधकार जैसे उसे निगलने को तैयार था। रिया ने हाथ में जलती मशाल उठाई और बोली, अरमान, अगर तू सुन सकता है तो मैं आ गई हूं। दीवारों से फुसफुसाहट गूंजी, क्यों आई? वो नहीं बचेगा, तू भी नहीं। रिया का दिल कांप गया, पर उसने कदम नहीं रोका। मंदिर के अंदर सब कुछ बदल चुका था। जहां अरमान को गलियारा मिला था, अब वहां आईनों का कमरा था। हर आईना किसी दूसरी दुनिया की झलक दे रहा था। कहीं जलती हुई रेत, कहीं रोती हुई औरतें, कहीं खून में लिपटे चेहरे। पर एक आईने में उसने अरमान को देखा। वो उसी तरह खड़ा था जैसे आखिरी वीडियो में पत्थर की दीवार के सामने। रिया ने हाथ बढ़ाया और आईने में हाथ डाल दिया। एक पल में वो खिंच गई और खुद को मंदिर के दूसरे हिस्से में पाया। यहां सब कुछ स्याह था। दीवारों पर हाथों के निशान थे और हवा में मंत्रों की गूंज। रिया ने दूर देखा, एक छाया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो कोई और नहीं, महारानी चंद्रलेखा की आत्मा थी। लाल साड़ी, काले बाल और आंखों में आग। वो बोली, क्यों आई है? तेरा भाई मेरा हिस्सा बन चुका है, अब तू भी बनेगी। रिया ने कांपते हुए कहा, तेरा दर्द समझती हूं, पर बदला निर्दोषों से नहीं लिया जाता। चंद्रलेखा हंसी, दर्द?
मैंने अपनी रूह खोई थी, अब हर रूह मेरी होगी। अचानक पूरा मंदिर कांप उठा। दीवारों से आवाजें आने लगी, अरमान की, कई और लोगों की, सब एक साथ। रिया ने देखा हर दीवार में चेहरे उभर रहे थे, जैसे पत्थरों के भीतर कैद आत्माएं बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। वो चीखी, अरमान। दीवार पर उसका चेहरा दिखा, आंखें पत्थर बन चुकी थीं, पर होंठ हिल रहे थे। भाग जा, दरवाजा खोल और मंत्र पूरा कर। रिया ने पुजारी के कहे शब्द याद किए। शाप तो तभी टूटेगा जब कोई आत्मा अपने बदले से पहले क्षमा दे दे। रिया ने अपनी आंखें बंद की और बोली, महारानी चंद्रलेखा, मैं तुझसे नहीं लड़ने आई, मैं तुझे तेरे प्रेम से मिलाने आई हूं। वो सीढ़ियों पर चढ़ी और मंदिर के गर्भगृह में पहुंची, जहां वही आखिरी दरवाजा था। दरवाजे पर खून से लिखा था, यहां से जो भी लौटा वो अधूरा रहेगा। रिया ने धीरे से दरवाजे को छुआ। दरवाजे के पार एक अलग दुनिया थी, नीले धुएं से भरी, जहां दो आकृतियां खड़ी थीं, एक साधु और एक औरत। रिया ने समझा ये वही है, महारानी और उनका प्रेमी। साधु की आत्मा अधूरी थी और चंद्रलेखा की आत्मा बदले में जल रही थी। रिया ने पुकारा, देखो वो तुम्हारा प्रेम यहां है। चंद्रलेखा की आत्मा ने पीछे देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। सदियों बाद वो मुस्कुराई। साधु ने उसका हाथ थामा और दोनों के शरीर से प्रकाश फूट पड़ा। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, दरवाजे गिरने लगे और सारे चेहरे मिटने लगे। अरमान की दीवार से पत्थर टूटे और उसकी सांसें वापस आईं। रिया दौड़ी और भाई को गले लगा लिया। मंदिर के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई, जैसे सदियों का श्राप टूट गया हो। धीरे धीरे मंदिर धूल में बदलने लगा। अरमान ने थकी आवाज में कहा, तू आ गई, मुझे पता था। रिया मुस्कुराई, क्योंकि प्यार हमेशा भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देता है। अगले दिन सूरज की पहली किरण जब भैरापुर पर पड़ी तो मंदिर की जगह सिर्फ रेत बची थी। लोग कहते हैं वो भूल भुलैया अब खत्म हो चुकी है, पर रात के सन्नाटे में अगर ध्यान से सुना जाए तो हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजती है। धन्यवाद।